हेलो गाइड। आज देखते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार का विशेषाधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1609 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटेन के किस महारानी ने दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 साल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 किस चार्टर और कितने साल तक के लिए व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ था? तो शाही चार्टर के तहत 15 साल के लिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार किस किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के काल में प्राप्त हुआ? तो वह प्रधानमंत्री था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के शासन काल में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ था, अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को पूर्ण रूप से कब अपने अधीन कर लिया था? तो 1971 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर एक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन कब से कब तक रहा था? तो यहाँ 1757 से 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था या कब आया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था? तो गुप्त समिति के सिफारिश पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता कब मिली? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट नियम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो सर एलिजा एम्पे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का प्रथम अन्य न्यायाधीश था। तो प्रथम अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स था। लिमेस्टर और हाइड तीनों को अन्य न्यायाधीश बनाया गया था। एक न्यायाधीश था जो सर एलिजा एम्पे था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, किस एक्ट को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है? या 1773 का रेगुलेटरी एक्ट को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में निहित कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी 1781 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस एक्ट के तहत कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई? तो यह शक्ति प्रदान किया गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 का अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय में उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा? यह 1781 का अधिनियम के तहत या चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम पिट था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी किस अधिनियम से? तो यह हुआ था 1784 का अधिनियम से। कब हुआ था? 1784 में अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा? तो यह प्रावधान 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल परिषद की 4 सदस्यीय समिति को घटाकर 3 सदस्यीय समिति कर दिया गया था? यह प्रावधान 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। 1786 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31। लॉर्ड कॉर्नवालिस को वीटो का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला था? तो यह 1786 के तहत दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर चीफ किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1786 का अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चाय और चीन को छोड़कर। तो यह अधिनियम 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार जो प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया। केवल चाय और चीन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त रहा। नेक्स्ट